On behalf of Rashtriya Kitse, I would like to welcome you all to our 15th annual day. We are delighted and honored to have you all here today. We are in for a treat as we'll be witnessing some captivating mythological stories. This is going to be a wonderful day and I'm excited to share it with all of you. महादेव, शिव, भोलेनाथ या फिर बोलूं देवों के देव, हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख है जो, संहार के देवता है जो, सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं और अपने भयंकर और दयालु दोनों रूपों के लिए जाने जाते हैं। और वही दूसरी ओर माता पार्वती शक्ति और सौंदर्य की देवी है। माता पार्वती को सृष्टि का पालन और संहार का आधार माना जाता है और जब माता पार्वती और महादेव का मिलन होता है तब ये संसार उन्हें अर्धनारेश्वर के रूप में पूजता है। अर्धनारेश्वर का मिलन हमें ये सिखाता है कि प्रेम और समर्पण से इस दुनिया में सब कुछ संभव है। तो आइए शुरू करते हैं ये कथा। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि शिव पार्वती के विवाह की शुरुआत कैसे हुई थी। शिव पार्वती के विवाह की नींव देवी सती के बलिदान से होती है। सती, जो कि पहले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी, उन्होंने महादेव से विवाह किया, पर माता सती के पिता राजा दक्ष महादेव को मान सम्मान नहीं देते थे, हमेशा अनादर करते थे। एक बार की बात है, राजा दक्ष ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया। तीनों लोकों से देवी और देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर उन्होंने महादेव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। ये बात माता सती को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो ये अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदहन कर लिया। महादेव, जो अपनी सती से अत्यंत प्रेम करते हैं, उन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और अपने रौद्र रूप में आ गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नारायण नारायण। महादेव को माता सती के पार्वती रूप को अपनाना ही होगा। कितनी कठोर परिश्रम कर रही है माता पार्वती। हाँ, किंतु महादेव अपने क्रोध आसन में इतने लीन है कि उनपे कुछ असर ही नहीं हो रहा है। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो साक्षात नारायण हैं। आप तो सब्र रखे। माता पार्वती का ये तप व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ हाँ, महादेव का दूसरा नाम बोले भी है। उन्हें बहुत आसानी से खुश किया जा सकता है। हाँ, और यहाँ तो माता पार्वती की श्रद्धा एवं तपस्या की तो कोई सीमा ही नहीं है। नारायण नारायण। ये देवी कौन है और ये इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है? लगता है इन देवी के दर्शन के लिए खुद ही जाना पड़ेगा। देवी, आप कौन हैं और आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? प्रणाम मुनिवर। मैं पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती हूँ। मैं ये तपस्या देवों के देव महादेव के लिए कर रही हूँ। उन्हें मैं अपने वर स्वरूप देखती हूँ। वो अघोरी महादेव। वो तुम्हें वर स्वरूप चाहिए। उस महादेव को शायद विवाह शब्द तक याद ना होगा। बरसों से किसी पर्वतों में जाके छुपा है वो। देवी, आपका जन्म राजघराने में हुआ है। क्या आप सिंदूर की जगह भस्म लगा पाएंगी? वो महादेव तो भिक्षुक है। वो स्वयं भोजन नहीं करते। वो आपको क्या ही खिलाएंगे? देवी, आप तो महलों में पली बड़ी है। आभूषण आपका 16 श्रृंगार है और महादेव आपको आभूषण के नाम पे क्या देंगे? अपने कंठ का सर्प? और तो और, अगर भूल से उनकी तीसरी आंख खुल गई तब तो आपको भस्म ही कर देंगे। क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण देवता। आपका सम्मान करना मेरा धर्म है और संस्कार है। इसलिए आपको ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, परंतु आपको मेरे महादेव की निंदा करने की अनुमति नहीं। जो भी मेरे स्वामी महादेव की निंदा करेगा वो पाप का भागीदार होगा। और मुझे ज्ञात है मेरे स्वामी शमशान के राजा हैं। मुझे महलों का मोह नहीं। ब्राह्मण देवता, मैं तो बस वहीं खुश रहूंगी जहां मेरे स्वामी का साथ हो, और अगर वो साथ शमशान में है तो मुझे स्वीकार है। मेरे महादेव भस्म लगाते हैं तो उनके साथ मैं भी भस्म लगाऊंगी। वो मेरे प्राणनाथ हैं। मैं हर कदम हर क्षण उनके ही साथ रहूंगी। अद्भुत देवी, अद्भुत। प्रिय पार्वती, मैं अत्यंत खुश हूं तुम्हें पुनः पाके। स्वामी, आपको पाने के लिए तो मैं किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूँ। 3 सहस्त्र वर्षों में एक पल भी तुमने मुझे अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम्हारी इस तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो चलो पार्वती, हम अपना विवाह संपन्न कर लें। Come on, parents! महादेव का विवाह होने वाला है। कर्पूर
रंभ नामक एक राक्षस की जब चिता जल रही थी, तभी उसकी पत्नी महिषी ने अपने पति के प्रेम में खुद को उसी चिता में दहन कर दिया। उसी अग्नि से एक नए विकराल रूपी राक्षस का जन्म हुआ, रक्त बीज। मैं सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, आदि, अनंत, ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके ना कोई, मैं रक्त बीज। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तेरा तो चिरेगा, छिड़ा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्म दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल, सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, 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 रक्त चरित। सबसे अटल, सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित। बात बात पर है घात मौत की भी जीव साथ। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच गया। दम da da dum dum da da dum dum da da dum 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 da da dum dum da da dum dum da da dum da dum dum। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल खुदा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार के। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी, डम 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 डम, नाच मौत का। रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित। डम 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 डम, नाच मौत का। रक्तबीज बहुत ही बलशाली, चतुर और भी महत्वाकांक्षी होके लौटा था, पर फिर भी वो अपनी शक्तियों से संतुष्ट न था। उसका एक ही लक्ष्य था, अमृत। इसीलिए वो घने जंगलों की तरफ चल पड़ा और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। बरसों बीत गए, ऋतुएं बदली, पर रक्तबीज अपनी साधना पे अडिल रहा। चाहे सूरज की तपिश हो या वर्षा की धार या सर्दी की कठोरता, कोई भी उसकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। अंततः उसी अखंड निष्ठा को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तेरी तपस्या ने हमें बात कर दिया है। मांगो, क्या वर चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृत का वरदान दीजिए। ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, परंतु मैं ऐसा एक वरदान दे सकता हूँ जो अमृत से कम नहीं होगा। अब से जब भी तुम्हारे शरीर की एक भी बूंद धरती पे गिरेगी, उसी क्षण वहां एक नया रक्त बीज जन्म लेगा। तथास्तु। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता।
पे हमला कर दिया और वहां का राजा भी बन गया, पर उसे वहां भी शांति नहीं मिली। इसीलिए उसने असुरों को धरती पे आक्रमण का आदेश दिया। साधु संतों सभी पे वो बहुत अत्याचार करने लगा। अब उसका एक ही मकसद था, तीनों लोक में उसका राज। ये देखकर सभी देवतागण चिंतित हो गए और कैलाश की ओर प्रस्थान किए। नारायण नारायण। महादेव, आप देख रहे हैं किस प्रकार रक्तबीज अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे तो ये सच में ही तीनों लोकों में हाहाकार मचा देगा, और तो और तीनों लोकों में इसका कब्जा भी हो जाएगा। इसका कोई ना कोई समाधान निकालना ही होगा ना महादेव। पर उसको आशीर्वाद है कि उसकी एक भी रक्त धरती पे पड़ी तो उसी क्षण एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। नारायण नारायण। इसी कारण उसको कोई मार नहीं पा रहा महादेव। नारायण नारायण। मेरे एक वरदान का ऐसा विलाप होगा, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। महादेव, आप शांत क्यों हैं? आप कुछ तो बोले महादेव। महादेव, हमें इस समस्या से बाहर निकलने की तरकीब बताएं। महादेव, आप तो देवों के देव हैं, आपके पास कुछ तो निवारण होगा ना इस रक्त बीज के अंत करने का। नहीं, मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे महादेव? तो क्या रक्त बीज का अंत मुमकिन नहीं? तो क्या अब सच में तीनों लोकों में रक्त बीज का राज होगा? मेरा कहना था कि इसका उपाय मेरे पास नहीं है। तो इसका उपाय आखिर है किसके पास महादेव? माता लक्ष्मी, आप स्वयं अपनी बहन से पूछें। देवी पार्वती, आप हमें बताएं आखिर क्या है इसका उपाय? मुझे माफ करें देवी लक्ष्मी। स्वामी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमें कैसे पता होगा कि रक्त बीज का अंत कैसे होगा? प्रिय पार्वती, एक बार अपनी आंखों से देख तो लो। रक्त बीज के कारनामे और उसके अत्याचार। पाँव में लगा के वो लाली, आली रे संभालने वाली, काली माँ महाकाली। आंखों में लगा के वो काजल, भाग्य वो जगाने वाली, काली माँ महाकाली। छम छम घुंघरुओं से रास्ता दिखाने वाली, काली माँ महाकाली।
आफ्टर दिस परफॉर्मेंस मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचे कि मैं बच्चों के लिए क्या बोलूं एक्चुअली। मतलब जय